है एयरफोर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट और लगभग मान लीजिए हर साल आने वाली चीज़ है। चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इवन मान लीजिए आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक लॉजिक है जिसपे बहुत ज़्यादा एरर के क्वेश्चंस बनते हैं। होता क्या है, जब भी एज वेल एज आता है या अलॉन्ग विथ आता है, टुगेदर विथ आता है या अलॉन्ग और टुगेदर अकेले भी आ सकते हैं, नो लेस देन आता है, इन एडिशन टू आता है, नॉट आता है, विथ आता है। जब भी ये दो सब्जेक्ट के बीच में आते हैं, ये मान लीजिए सब्जेक्ट एक ए और इनमें से आप कोई भी ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए ले लिया अपन ने मान लीजिए विथ, ठीक है, और ये सब्जेक्ट बी। तो यहाँ पे जो भी वर्ब आनी है वो हमेशा सब्जेक्ट वन पे डिपेंड करती है, उसका सब्जेक्ट बी से कोई लेना देना नहीं होता, इन सब के साथ ही होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं ये मान लीजिए हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और एयरफोर्स, नेवी और अपने आर्मी क्लर्क की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना। देखिए होता क्या, एग्जाम्पल के लिए, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। धैर्य, लगातार मेहनत करते रहना जरूरी है सक्सेस के लिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा है, एज वेल एज। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि ये हो गया सब्जेक्ट ए, ये हो गया एज वेल एज, ये हो गया सब्जेक्ट बी, ठीक है। ये वर्ब एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होता है उसका रिलेटेड और काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो वर्ब आ रही आर, इसको बी से कोई लेना देना नहीं, इसका सब्जेक्ट हमेशा ए है, बी से इसको कोई मतलब नहीं है। तो पेशेंस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो आर की जगह क्या लगेगा, इज, ठीक है। तो एरर किस में हो जाएगा, बी में। समझ में आ रहा है आपको। तो जब भी एज वेल एज आ जाए, अलॉन्ग विथ आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए, नो लेस देन आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, या दो सब्जेक्ट में नॉट आ जाए, विथ आ जाए, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो भी वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट वन के कारण डिपेंड करेगी, ना सब्जेक्ट टू पे। तो इसमें एरर हो जाएगा बी में, और आर की जगह इज आ जाएगा, क्योंकि एज वेल एज लगा है, सब्जेक्ट कौन है, पेशेंस। सेकंड, ये सारे क्वेश्चंस आ रखे एग्जाम्स में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सिंगापुर में जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे वो अपनी वाइफ के साथ प्रेजेंट थे, कहाँ पे, फंक्शन पे। अब वही बात है, विथ लगा है दो सब्जेक्ट के बीच में, ब्रदर इन लॉ सब्जेक्ट ए, वाइफ बी, तो वर गलत है, वर की जगह क्या आएगा, वॉज। क्यों, ब्रदर इन लॉ कौन है, सिंगुलर है, ही है, और ही के साथ क्या लगता है, वॉज। तो एरर किस में हो जाएगा, एरर हो जाएगा सी में। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में विथ लगा है। जब भी विथ लगता है तो जो भी वर्ब आती है वो किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट वन पे, ना कि टू पे। तीसरा, हरी अलॉन्ग विथ हिज फादर आर गोइंग टू अंबाला फॉर परचेसिंग सम बुक्स फॉर हिज स्टडीज। हरी अपने फादर के साथ अंबाला जा रहा है किताबें खरीदने के लिए, अपनी कुछ किताबें खरीदने के लिए, पढ़ाई के कारण। और वही बात है, विथ लगा है, ठीक है, अलॉन्ग विथ लगा है। तो अलॉन्ग विथ आया तो हरी हो गया सब्जेक्ट ए, फादर बी, आर गलत है क्योंकि अपना सब्जेक्ट कौन है, हरी, क्योंकि विथ अलॉन्ग विथ लगा है, ए पे आएगा, तो आर की जगह क्या लग जाएगा, इज, और एरर किस में हो जाएगा, बी में। फिर अपन देखें, सारे ये क्वेश्चन आ रखे हैं आपके एयरफोर्स में। द प्रिंसिपल एज वेल एज द प्रोफेसर वर प्रेजेंट एट द स्टूडेंट्स मीटिंग। प्रिंसिपल सब्जेक्ट ए, एज वेल एज लगा है, ठीक है, और प्रोफेसर सब्जेक्ट बी। तो वर गलत है क्योंकि अपना सब्जेक्ट कौन है, प्रिंसिपल एज वेल से पहले वाला, तो वर की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे, वॉज। एरर किस में हो जाएगा, बी में। फिर अपन देखें, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वॉज गोइंग टू सी द मूवी। जो टीचर है बच्चों के साथ कहाँ देखने जा रहे थे, मूवी देखने जा रहे थे। तो टीचर सब्जेक्ट ए, अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट सब्जेक्ट बी, वॉज बिल्कुल सही है क्योंकि टीचर कौन है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हेडमास्टर विथ हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। जो हेडमास्टर जो है वो सीनियर टीचर के साथ मीटिंग अटेंड करने आ गए हैं। हेडमास्टर का में से दो लगता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। ये सब्जेक्ट ए हो गया, फिर विथ लगा है, ठीक है। ऑल ही सीनियर टीचर्स सब्जेक्ट बी हो गए। हैव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हेडमास्टर अपने सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एरर हो जाएगा बी में। फिर देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज सेक्रेटरी वर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन चेन्नई ऑन सैटरडे मॉर्निंग। प्राइम मिनिस्टर है वो अपने सेक्रेटरी के साथ ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वो चेन्नई पहुंच जाएंगे सैटरडे मॉर्निंग को। अब वही बात है, एज वेल एज लग गया, ठीक है, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, वर गलत है, प्राइम मिनिस्टर अपना सब्जेक्ट है, तो वर की जगह क्या लग जाएगा, वॉज, एरर हो जाएगा ई में। द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम आर रिटर्निंग टू द सिटी आफ्टर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते का समय, ठीक है। अब कैप्टन साहब आ रहे हैं, सब्जेक्ट ए, विथ किसके साथ आ रहे हैं, अपने टीम के मेंबर के साथ, सब्जेक्ट बी, ठीक है। आर गलत हो गया, इज हो जाएगा, क्यों, कैप्टन साहब सिंगुलर है, ठीक है, और विथ से पहले वाला डिपेंड करता है सब्जेक्ट ए, तो एरर हो जाएगा आपकी बी सेक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मान लीजिए कि 110% आपका एक नंबर फिक्स है, ध्यान का रखना है। जब भी एज वेल एज आएगा, अलॉन्ग विथ आएगा, टुगेदर विथ आएगा, नो लेस देन आएगा, या इन एडिशन टू आएगा, या नॉट आएगा, विथ आएगा, दो सब्जेक्ट के बीच में, तो वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, हमेशा पहले सब्जेक्ट पे, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर कोई डाउट है कमेंट करेगा, मैं जरूर उसका सोल्यूशन दूंगा, पर मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये।